हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। आज हम लोग एक नया जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है क्लास 10 का जर्नी। ठीक है, आज से आप लोगों को यहाँ पे क्लास 10 का वीडियो मिलने वाला है। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है लाइट, चैप्टर लाइट। देखो, हर एक लोगों के लाइफ में ना क्लास 10 बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जब मेरा टाइम था, है ना, जब मेरा टाइम था मेरे लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट था। तो मैं ना एश्योर करता हूँ कि बेस्ट कंटेंट, है ना, बेस्ट कंटेंट आप लोग को यहाँ पे मिलेगा और बहुत ही इजी एक्सप्लेनेशन में, कोई हाई फाई नहीं, है ना, बहुत ही इजी एक्सप्लेनेशन में मिलेगा और माने मज़ा आ जाएगा। एक लाइन में बोला जाए तो मज़ा आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो अब हम लोग ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 10 हम लोग स्टार्ट करेंगे जो कि, है ना, दिख रहा होगा आप लोगों को, लाइट है, जिसमें हम लोग दो चीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, देखो, अगर तुम बहुत लोगों से बात करोगे ना तो लोग ना तुम्हें बोलेंगे कि एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भाई है, ठीक है ना, एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, अपने में वो है एक जगह पे। तो नोट्स ना जो तुम लोग को मिलने वाला है यहाँ पे वो एनसीईआरटी बेस्ड ही होगा। ठीक है, थोड़ा अच्छा मिलेगा, थोड़ा लेवल का होगा, ठीक है, लेकिन बहुत ही अच्छा कंटेंट मिलेगा यहाँ से नोट्स। ठीक है, फाइनली एक मेरा वीडियो होगा जिसमें हम अपलोड कर देंगे, उसमें ना नोट्स जो है एक प्रॉपर तरीके से अपलोड कर देंगे। तो फिलहाल जो बनेगा ना मेरा वीडियोस का सीरीज, उसको आओ देखो और, है ना, अच्छे से वीडियोस को देखो और कॉन्सेप्ट को ना क्लियर करो। नोट्स का टेंशन मत लो। ठीक है, नोट्स का टेंशन मत लो, नोट्स ना पीडीएफ में तुम लोग को मिल जाएगा। तो अब देखते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग क्या देखने वाले हैं। ठीक है, पहले तो समझते हैं कि क्या क्या हम लोग देखेंगे। और जैसे कोई भी अगर बोर्ड्स का मतलब बोर्ड्स का कोई हम अगर एग्जाम दे रहे हैं ना, तो उसमें ना मतलब लास्ट ईयर का पेपर ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो लास्ट ईयर का पेपर ना टॉपिक वाइज लास्ट ईयर का क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। ठीक है, जैसे कोई भी टॉपिक की है ना, सपोज कि हम एक रिफ्लेक्शन कर लिए, ठीक है, रिफ्लेक्शन का कोई पोर्शन कर लिए और फिर मान लो, है ना, लेंस फार्मूला पढ़ लिए, मिरर फार्मूला पढ़ लिए, और वहाँ पे जो भी क्वेश्चंस 5 से 7 साल के अंदर आए होंगे ना वो सब कवर करेंगे यहाँ पे हम लोग। ठीक है, तो एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स मिलेगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हम लोग करेंगे एनसीईआरटी से। ठीक है, कुछ एचसी वर्मा के क्वेश्चंस करेंगे। एचसी वर्मा सर का जो बुक है वो काफ़ी अच्छा बुक है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो सारे न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, पीवाईक्यूज हम लोग करेंगे यहाँ पे। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो भी इंट्रोडक्टरी पार्ट था वो मैंने कवर कर दिया है, तो अब हम लोग ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो। तो अब देखो, ये पूरा लाइट जो है ना, ये पूरा लाइट जो चैप्टर है ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया। ठीक है, एक रिफ्लेक्शन और एक रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब देखो ना, बहुत लोग को दिक्कत हो जाता है कि रिफ्लेक्शन में पढ़ना क्या है, रिफ्रैक्शन में पढ़ना क्या है। तो देखो, एक चीज ना याद कर लो, रिफ्लेक्शन में ना हम लोग मिरर पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब मिरर के बारे में ही जिक्र होगा यहाँ पे बेसिकली। और जो रिफ्रैक्शन होगा उसमें हम लोग लेंस के बारे में बात करेंगे। जैसे कि ये मेरा जो ग्लास है ये क्या है, ये एक्चुअली में लेंस है। ठीक है ना, ये जो तुम देख रहे हो स्पेक्टिकल, ये जो है ना ये लेंस है। तो लेंस मतलब रिफ्रैक्शन जो है ना पोर्शन, रिफ्रैक्शन का मतलब एक लाइन में याद कर लो, अगर लाइट क्रॉस करता है, देखो लाइट वहां से आ रहा है और इसके थ्रू क्रॉस कर जा रहा है तो हम बोलेंगे रिफ्रैक्शन। और लाइट अगर क्रॉस ना करे, ठीक है, लाइट अगर क्रॉस ना करे तो जो कि मिरर है यहाँ पे देखो डायग्राम में, तो वो मिरर में क्या होता है, लाइट जाता है और ऐसे निकल जाता है, तो वो तुम्हारा रिफ्लेक्शन शो करेगा। तो यहाँ पे ना ध्यान रखना, रिफ्लेक्शन में क्या होता है, मिरर यूज होगा, और रिफ्रैक्शन में जो है ना लेंस यूज होगा। मतलब लेंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। तो अब हम लोग आगे देखते हैं, तो ये चीज क्लियर रखना ना। देखो यहाँ पे ना दो एग्जांपल्स दिख रहे होंगे, एक तरफ मिरर है एक तरफ लेंस है। ठीक है, मिरर में ना एक लड़का खड़ा है और वो अपना चेहरा देख रहा है। ठीक है, तो अब देखो जो राइट हैंड साइड में मतलब जो लड़का खड़ा है वो उसका मतलब ऑब्जेक्ट है और उसका इमेज जो है वो मिरर में दिख रहा है। तो मिरर होता क्या है, तो मिरर का डेफिनेशन दिया हुआ है कि मिरर जो होता है
वो एक तरह का मतलब ग्लास सरफेस है विथ अ सिल्वरी, मतलब अगर ग्लास को देखा जाए ना तो ग्लास एक्चुअली में मिरर जो है वो एक तरह का ग्लास होता है, और ग्लास के ऊपर ना कोटिंग किया हुआ रहता है सिल्वर कलर से, और उसके पीछे ना रेड पेंट कलर किया हुआ रहता है। इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे सेपरेटली। फिलहाल समझ लो कि मिरर थोड़ा विजुअलाइज कर लो, मिरर ये है, लेंस ये है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये जो है ना ये लेंस है, मिरर नहीं है, ठीक है, क्लियर रखना इसको। ओके, तो अब हम लोग ना आगे देखते हैं। अब देखो लाइट जो है ना, लाइट जो है वो होता क्या है, पहले उसको समझते हैं। तो लाइट जो है ना वो एक तरह का एनर्जी का फॉर्म है, ठीक है, एक तरह का एनर्जी है, ठीक है, जो हम लोग को ना इनेबल करता है देखने में, ठीक है, जो हम लोग को देखने में इनेबल करता है। अगर लाइट बंद हो गया ना, अगर लाइट हम ऑफ कर दे, कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है। तो लाइट बहुत जरूरी है। हम लोग जो वर्ल्ड देख पा रहे हैं, चाहे ये वीडियो जो शूट हो रहा है ये लाइट की वजह से शूट हो रहा है। अगर लाइट नहीं होता ना तो ऑब्वियसली अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हो पाता, ठीक है। इसका तो मतलब जैसे कि हम लोग दिन में देखते हैं, दिन में बहुत अच्छे से देख पाते हैं, लेकिन रात में अगर बाहर निकल जाओ ना, एक्चुअली ये वीडियो रात में शूट हो रहा है, तो अभी अगर हम बाहर निकल जाए तो कुछ दिखेगा नहीं। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि लाइट ही हम लोग को देखने में हेल्प करता है ना। तो लाइट का डेफिनेशन याद रखना। लाइट का डेफिनेशन क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल अस टू सी एनीथिंग। ओके, अब देखो लाइट का ना प्रॉपर्टीज हम लोग देखेंगे कि लाइट का प्रॉपर्टीज क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग देखने वाले हैं कि लाइट का प्रॉपर्टीज क्या होता है। तो देखो लाइट ना जैसे कि हर एक इंसान का प्रॉपर्टी है कि वो अच्छा है बुरा है, वैसे ही लाइट का प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। तो पहला प्रॉपर्टी है, जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे, कि लाइट हैज अ डुअल नेचर। लाइट हैज अ डुअल नेचर मतलब लाइट का दो नेचर है। एक्चुअली ना साइंटिस्ट बहुत ही कंफ्यूज थे लाइट को लेकर के, ठीक है। कोई कुछ फिनोमिना जो है, ये तो तुम लोगों को सीनियर क्लासेस में पढ़ना है थोड़ा, लेकिन इसको जान लो कि कुछ फिनोमिना जैसे कि रिफ्रैक्शन हो गए, ठीक है, रिफ्रैक्शन हो गया, रिफ्लेक्शन हो गए, ये सारे जो फिनोमिना है वो सब सर्टेन नेचर प्रूव करता है, सर्टेन नेचर लाइट का एक्सप्लेन करता है। और कुछ जो जैसे कि रिफ्रैक्शन हो गया है ना, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, तो ये सर्टेन नेचर ऑफ लाइट इसको एक्सप्लेन करता है। तो अब देखो ये चीज फिर साइंटिस्ट बहुत ही कंफ्यूज हुए, काफी सारा फिनोमिना आते गया, तो फाइनली डिसाइड हुआ कि लाइट का ना डुअल नेचर होता है। फिर वो मान लिए कि लाइट का दो नेचर होता है, एक वेव नेचर और एक पार्टिकल नेचर, ठीक है। और उसी के बेसिस पे अलग अलग फिनोमिना को एक्सप्लेन किया गया, है ना। अब अगर बात करें, ठीक है, अब अगर बात करें दूसरी प्रॉपर्टी का, तो वो क्या बोल रहा है कि लाइट जो होता है वो एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है। अब ये ना थोड़ा सा अभी हाईफाई हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में ना एक्चुअली में 12th वगैरह में, 12th 11th में इसके बारे में थोड़ा पढ़ोगे। बस जान लो ना कि एक तरह का वेव है ये, ठीक है, वेव है। और इसको ना कोई मीडियम नहीं चाहिए, कोई मतलब मीडियम नहीं चाहिए ट्रैवल करने के लिए। जैसे हम लोग को ना गाड़ी चाहिए होता है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, तो इसको ना कोई मीडियम नहीं चाहिए, ठीक है। अब देखो लाइट को अगर हम देखें ना, तो लाइट जो है एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। अगर हम टॉर्च जलाए ना, तो टॉर्च का रे जो होता है वो स्ट्रेट लाइन में जाता है। तो ये भी एक इसका प्रॉपर्टी हो गया कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में जाता है। कभी अगर ऐसे टेढ़ा मेढ़ा है तो लाइट ऐसे मुड़ के नहीं जाएगा, समझ में आया ना, वो स्ट्रेट ही जाएगा। तो लाइट जो होता है, और इसको हम लोग प्रूव कर सकते हैं, जैसे अगर टॉर्च जलाए ना तो शैडो फॉर्मेशन होता है, तो शैडो से हम लोग ये समझ सकते हैं कि लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। अब आगे देखते हैं जो लास्ट जो है प्रॉपर्टी, सेकंड लास्ट, वो है क्या कि इट कास्ट शैडोज, ठीक है, वो ना शैडो कास्ट करता है, ठीक है। तो सही बात है भाई, लाइट अगर गिरेगा तो शैडो कास्ट होगा ही, है ना। तो ये भी इसका प्रॉपर्टी है। अब देखो अगर बात करें ना कि लाइट का स्पीड क्या है, तो भाई स्पीड इसका बहुत ज्यादा है, जो कि होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आज ना अभी इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। अब हम लोग अगले वीडियोस में ना और सारे टॉपिक को कवर करेंगे, क्योंकि थोड़ा ये लेंदी वीडियोस हो जाएगा तो मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो हम लोग अगले वीडियो में और आगे कवर करेंगे, तो बने रहो। चलो, थैंक यू।